इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के बारे में समझें। ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे हमको ज़्यादा उत्पादन बढ़ाते हैं, कैसे हमने इसका फैसला लिया। चलो शुरू करते हैं। इंटरक्रॉपिंग एक खेती का प्रणाली है जिसमें दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। यह तकनीक खेती क्षेत्र में उत्पादकता और लाभ को बढ़ाने के लिए उपयोगी होती है। इंटरक्रॉपिंग में एक प्रमुख महत्व होता है कि एक फसल की साइकिल दूसरी फसल की साइकिल के साथ मेल खाए, जिससे कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। यह फसलों की समय समय पर व्यापारिक मूल्य को भी बढ़ाता है और खेती के तौर पर स्थायित्व को बढ़ाता है। इंटरक्रॉपिंग के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि एक निवासी फसल नींबू और आंवला, एक फसल में अतिरिक्त फसल गेहूं और तिल, एक तनाव प्रबंधन फसल गेहूं और सरसों आदि। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक खेत में दो या अधिक प्रकार की फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, जो एक दूसरे के साथ संपर्क में होती हैं और प्रभाव डालती हैं। पलामू के किसान लगातार नया नया प्रयोग करते रहते हैं। ऐसे में हम आपको लेकर आए हैं पलामू जिले के नाव बाजार के कंडा गांव में। यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी के बेड पे तरबूज की खेती कर रहे हैं। आइए हम सीधे जानते हैं विवेक दुबे जी से, तो क्या है, कैसे कर रहे हैं खेती। सर तो स्वागत है आपका। नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लॉट पे आपका। तो इसमें हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी की खेती पूरी की है। कहीं कहीं आपको पौधे नजर आ रहे होंगे, और ये अंतर्वर्ती कृषि का एक अच्छा उदाहरण है। हम किसानों को प्रमोट करते हैं। आप देखेंगे मक्का का फसल भी लगभग तैयार हो चुका है मेरा, और स्ट्रॉबेरी के ही बेड के बीच में हम लोगों ने क्या किया था, खाली जगह में मक्का लगा दिया था, और इसमें आपको तरबूज की फसल नजर आई है। ये स्ट्रॉबेरी का ही बेड है। स्ट्रॉबेरी खत्म हो गया, उसके बाद हमने इसमें तरबूज लगा दिया था, और अभी तरबूज यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फला हुआ अच्छे मात्रा में निकल भी रहा है, मार्केट को जा भी रहा है। तो आप एक ही बेड प्रिपरेशन पे आप देख सकते हैं, सेम लैंड क्रॉपिंग पे हमने यहाँ पे 3 फसलें निकाली। ये अंतर्वर्ती कृषि इंटरक्रॉपिंग का एक अच्छा उदाहरण है। हम लोग हमेशा किसानों को भी ये प्रमोट करते हैं कि आप लोग अंतर्वर्ती कृषि करिए, कम से कम खेत को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करिए। एकदम सोचिए जितने खाद कम खाद पानी में मेरा मैक्सिमम इसमें यूटिलाइजेशन हो जाता है। मक्का भी निकाल लिया हमने, तरबूज भी निकाल रहे हैं। आपको सेकंड पार्ट में ले चलूंगा, वहाँ पे गर्मा फसल भी, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, करेला हो गया, ये भी निकल। ये 2.5 एकड़ के आसपास ये तरबूज लगा हुआ है। आपको टोटल 4 से 5 एकड़ में मक्का का फसल लगा हुआ है। 1-1.5 एकड़ में आपको गर्मा फसल लगी हुई है, इसमें कद्दू है, करेला है, खीरा है, ये 3-4 फसलें लगी। तरबूज करने का आइडिया कहाँ से है कि भाई स्ट्रॉबेरी की फसल में तरबूज हो जाए। हम लोग हमेशा बोलते हैं लोगों को ना कि आप कैश क्रॉप करें। तरबूज देखिए कितने दिनों की फसल, 3 महीने 4 महीने की खेती है। और हमारा जब स्ट्रॉबेरी अपना पीक पे होता है जनवरी के मिड में हमने इसका सीडलिंग कर दिया, इसको डाल दिया। ठीक है। जब मेरा स्ट्रॉबेरी खत्म हुआ तब तक इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो ये एक मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ आपका लैंड है ज्यादा, और अच्छा पैसा देके जाता है तरबूज। कम समय में आपको ये मई एंड तक, जून मिड तक खत्म हो जाएगा। तो कैसा हो रहा है, कहाँ से इसका बीज लाए थे? ये बीज हम लोगों ने मंगवाया था, तकरीबन छत्तीसगढ़ से मंगवाए थे। कुछ बढ़िया वेराइटीज मंगवाई थी हम लोगों ने। और इसको ये बेसिकली आइस बॉक्स मेलन है। इसका आपको कहीं भी साइज बहुत बड़ा नहीं दिखेगा। 2.5 केजी 3 केजी का ये तरबूज होता है। बड़ा वाला जो ट्रेडिशनल तरबूज है वो हम लोगों ने नहीं लगाया है, क्योंकि आजकल इसकी डिमांड ज्यादा है। में लगाने में और फायदा कितना होता है? लगाने में, तरबूज लगाने में बहुत कम कॉस्टिंग है, और बेसिकली हम लोगों को तो लैंड प्रिपरेशन भी हमको नहीं करना पड़ा है, ना हमको अलग से बहुत ज्यादा खाद देना पड़ा। इसमें ऑलरेडी जितना खाद वाद पड़ा था, हमने इसको केवल पानी दिया है। बाकी जो मेरा स्ट्रॉबेरी के ड्यूरेशन का जो खाद वाद था, उसी से ये तरबूज निकल के रेडी हो। अच्छा। तो जो हमारा खर्च आया, केवल बीज का खर्च आया है, और बीज के खर्च पे ये और पटवन पे ये